नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। देश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। 24 घंटे में देश में 2,47,000 के करीब नए केस सामने आए। तीसरी लहर में नए मामलों के इस बाढ़ पर काबू पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज शाम 4:30 बजे वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। बैठक में कोरोना की डराने वाली रफ्तार पर लगाम लगाने के नए उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने 23 दिसंबर को गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों समेत कोरोना टास्क फोर्स के अफसरों के साथ बैठक की। वहीं 9 जनवरी को कैबिनेट के सहयोगियों के साथ गंभीर मंथन किया। महाराष्ट्र और दिल्ली में संक्रमण की रफ्तार ने चिंता बढ़ाई। हालांकि अस्पतालों में भर्ती होने वालों की जो तादाद है वो ज्यादा नहीं है, राहत की बात है, लेकिन जो ग्राफ बढ़ रहा है जाहिर तौर पर वो चिंता बढ़ा रहा है। तेज संक्रमण, आज इसी को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन होना है। किस तरीके के प्लान राज्यों के हैं और केंद्र से किस तरीके का सहयोग राज्य चाह रहे हैं, जाहिर तौर पर इस पर चर्चा होगी। अब जरिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2,41,000 नए मामलों ने संक्रमण की रफ्तार से इस वक्त देश को चौंका दिया है। ये कुछ आंकड़े हैं। 24 घंटे में आप देखिए कितना बड़ा उछाल। जहां 1,94,000 यानी 6,000 कम थे 2 लाख आने में, वहां मंगलवार को देखिए रिकॉर्ड 17,61,900 टेस्ट हुए हैं। रिकॉर्ड टेस्ट हुआ है और रिकॉर्ड टेस्ट से नए मामलों में ये उछाल देखा गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। यहां पर 46,723 केस अकेले सिर्फ महाराष्ट्र में है। दिल्ली में अगर आप देखिए 24 घंटे में 27,561 नए मामले राजधानी दिल्ली में आए हुए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के 16,420 नए मरीज हैं, यानी मुंबई। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा खराब स्थिति तो महाराष्ट्र की ही है। इसके अलावा जरा हम कुछ तस्वीरें और आपके सामने रखें। एक दिन में सबसे ज्यादा केस देखने को मिले हैं, जहां देखिए 12 जनवरी 2022 को 27,561 नए केस थे। वहीं 20 अप्रैल 2021 को 28,395 नए केस थे। तो दिल्ली में पीक क्या आने वाली, इसी के साथ साथ अब यह संभावना भी गहराने लगी, क्योंकि जिस तरीके से अब ग्राफ बढ़ रहा है वो डरा रहा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डरा रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक इसी हफ्ते, जी हां, इसी हफ्ते कोरोना अपने चरम पर पहुंच सकता है। हालांकि उनका यह भी दावा है कि इसके बाद कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे भी आने लगेगा। दिल्ली में कोरोना की दहशत का ग्राफ हर दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है। तीसरी लहर को अब भी जो हल्के में आंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह खबर देखना बहुत जरूरी है। जनवरी के शुरुआती 11 दिनों में कोरोना से इतने मरीजों की मौत हो चुकी है कि कब्रिस्तान में लाश दफनाने के लिए जगह कम पड़ गई है। 12 दिन में दिल्ली में कोरोना से 133 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 दिनों में कोरोना से 97 लोगों की मौत हुई, यानी पिछले 4 दिनों में रोजाना औसतन करीब 25 लोगों की मौत हुई है। आईटीओ पर दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान के इंचार्ज का कहना है कि वो अब कोविड बॉडी को नहीं दफना रहे हैं, क्योंकि अब कब्रिस्तान में जगह नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। तो अब जनवरी के 11 दिनों में जो मौतों का आंकड़ा है वो 93 तक पहुंच गया, यानी हर रोज तकरीबन 20 लोगों की मौत हो रही है। यही वजह है कि आईटीओ स्थित दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में इस वक्त जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं उन शवों के लिए जिनकी मौत कोविड से हुई है, क्योंकि इंतजामिया कमेटी के पदाधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अब कोविड शवों को दफनाने की जगह नहीं बची है। लिहाजा वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें कोई नई जगह दी जाए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 27,561 नए केस आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 26.22% पहुंची। 5 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। 24 घंटे में 40 मरीजों की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या 87,445। कोरोना का यह आंकड़ा बताता है कि दिल्ली इस वक्त कैसे महामारी के भयंकर संकट से जूझ रही है। हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और अब तो आंकड़ा 27,000 को पार कर गया। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की पीक इसी हफ्ते आ सकती है। अब सवाल है कि जब दिल्ली में कोरोना पीक पर होगा, उस दिन दिल्ली में कोरोना के कितने केसेस होंगे और पॉजिटिविटी रेट क्या होगा, क्योंकि दूसरी लहर में कोरोना जब पीक पर था तो 20 अप्रैल 2021 को दिल्ली में एक दिन में 28,395 केस आए थे।
जबकि 22 अप्रैल को दिल्ली में सर्वाधिक कोरोना पॉजिटिविटी रेट 36% के उच्चतम स्तर पर। 3-4 दिन से जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उसमें नंबर्स सेम आ रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है। तो ये थोड़ी अच्छी बात है कि जो नंबर्स अब स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो लगता है कि कुछ जल्दी ही शायद गिरावट आएगी। अभी सिर्फ अनुमान है कि दिल्ली में जल्द ही कोरोना का पीक आएगा और उसके बाद केसेस घटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कोरोना ने दिल्ली को फिर सख्ती बरतने पर मजबूर कर दिया है। दिल्ली में सभी प्राइवेट ऑफिस पूरी तरह बंद हैं। वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से जारी आदेश के तहत शहर के रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का निर्देश दिया गया है। ये प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। अब सवाल यह है कि अगर कोरोना का पीक आता है तो क्या दिल्ली इससे भी ज्यादा सख्त लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगी? ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस बहुत मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे लिए दोनों को बैलेंस करना बहुत डेलिकेट है। एक तरफ लोगों के रोजगार पे बनी हुई है, अगर आप रेस्ट्रिक्शंस लगा दें तो लोगों के रोजगार पे आ जाती है, और दूसरी तरफ अगर रेस्ट्रिक्शंस ना लगाएं तो आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रेस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे और कम से कम समय में और कम से कम रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर में जो खास बात सामने आई वो ये कि दिल्ली के LNJP में भर्ती होने वाले मरीजों में 80% फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, यानी 20% ही ऐसे मरीज हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है उनके लक्षण हल्के हैं। जब अप्रैल में वेव आई थी, उस वेव में तो लोग कोरोना के लिए ही इलाज कराने के लिए आ रहे थे। लोगों की ऑक्सीजन डाउन हो रही थी, लोगों को तरह तरह की तकलीफें हो रही थी और उसकी वजह से लोग आ रहे थे। ऐसे लोगों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा कम है। तो पूरे दिल्ली में आज जो 2-2.5 हज़ार के करीब लोग अस्पतालों में एडमिट भी है, टोटल सारा मिला के, उनमें मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होगी जो केवल कोरोना की बीमारी के लिए अस्पताल में आए। मोस्टली इनमें ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इंसिडेंटली उनको कोरोना है। इसके अलावा घर में रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे मरीजों की मदद के लिए दिल्ली सरकार ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन से लेकर इंटरनेट योगा क्लासेस के अलावा मेडिकल किट की भी होम डिलीवरी करा रही है। देश की राजधानी में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। दिल्ली सरकार उन तक किस तरह राहत पहुंचा रही है, इसके लिए हम पहुंच गए हैं साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा में। हम मौजूद हैं चिराग दिल्ली की एक डिस्पेंसरी के भीतर और यहाँ पर मेरे आसपास आपको ये दवाइयाँ नजर आ रही होंगी और साथ ही साथ एक कोरोना मरीज को जो जरूरत होती है उसके लिए किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। डॉक्टर नमिता बताइए कि एक किट में आप क्या क्या कोरोना मरीज तक सामान पहुँचाते हैं, दवाइयाँ पहुँचाते हैं? ये पैरासीटामोल टैबलेट है 500 mg का, इसकी एक किट देते हैं हम लोग, ठीक है। और एक जुकाम के लिए सेट्राजिन टैबलेट सेट्राजिन है और विटामिन C ये प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, और मल्टीविटामिन है, मल्टीविटामिन भी दिया जाता है, और ज़रूरत पड़े तो हम एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ये भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे ऑक्सीमीटर भी मुझे नजर आ रहा है। हाँ, ऑक्सीमीटर भी प्रोवाइड कराया जाता है जिसका लेवल उन्हें बता दिया जाता है। चेक करके हमारे जो CDV जाते हैं वो बता देते हैं कि कब उनका लो होता है तो उन्हें कॉल करना है 102 पे या हमें संपर्क करें। ये पाउडर किस तरह का है, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? क्योंकि मास्क तो आप दे ही रहे हैं। मास्क भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं पेशेंट को, और ये ग्लोव्स है, ठीक है, और ये ब्लीचिंग पाउडर है जो पेशेंट को ये मास्क सैनिटाइज करने के लिए हम प्रोवाइड कराते हैं। 10 लीटर पानी में उसको 2 चम्मच डाल के उसमें ये मास्क को चेंज करना होता है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब चरम पर पहुंच रही है। ऐसे में बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और सबसे बड़ी बात कि अगर ओमिक्रॉन वाली इस लहर में कोरोना हो भी जाए तो उसे नॉर्मल फ्लू समझने की गलती ना करें, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। आज तक ब्यूरो। कोरोना की तेज रफ्तार के बीच दिल्ली में फ्रंटलाइन वॉरियर्स को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई। हालांकि WHO ने बूस्टर डोज पर नया निर्देश दिया। WHO के एक्सपर्ट पैनल ने कहा कि पुरानी वैक्सीन की एक और डोज लगा देना बूस्टर डोज नहीं है, बल्कि नए वेरिएंट के लिए वैक्सीन में बदलाव करके बूस्टर लगाना जरूरी है।
दिल्ली में जिधर जाओ कोरोना वायरस से आपका सामना हो जाएगा। ये समझ लीजिए कि दिल्ली के कोने कोने में कोरोना वायरस घूम रहा है। और अब सुनिए, दिल्ली के अस्पताल ही कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनते जा रहे हैं। यानी इलाज करवाने वाले भी अब सावधान हो जाएं। अगर आप अस्पताल जा रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतें। सुपर स्प्रेडर से मतलब है कि तेजी से कोरोना फैलाने वाला। ऐसा देखा जा रहा है कि इस वक्त अस्पतालों में कोरोना के जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो किसी और बीमारी के इलाज के लिए आए थे। दिल्ली के LNJP में 11 जनवरी तक भर्ती 95% मरीज अस्पताल आने पर कोरोना संक्रमित हुए हैं। और तो और रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सेस के साथ अस्पताल के स्टाफ भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। इस वक्त एम्स के करीब 550 स्टाफ, लेडी हार्डिंग में 200, RML में करीब 150, सफदरजंग में 200, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में स्टाफ के करीब 100 लोग कोरोना संक्रमित हैं। LNJP में 75 डॉक्टर समेत 60 स्टाफ कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में डॉक्टर्स रिस्क अलाउंस की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स आर आल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड। 75 staff of doctors and 60 nurses, 15 technicians are already infected. दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का तांडव इस तरह से देखिए। पिछले 12 दिनों में 1700 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अगर 1 जनवरी से 12 जनवरी की बात करें तो दिल्ली पुलिस के कुल 1700 पुलिसकर्मी जो है वो अभी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं लाइन लगाकर जो बूस्टर डोज है वो लगवा रहे हैं। अब सवाल ये है कि 26 जनवरी भी आने वाली है, जिसमें हजारों की संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात रहना होगा। ऐसे में पुलिसकर्मियों की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। अब दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। बूस्टर डोज लेने के बाद स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से आज तक ने बातचीत की। दीपेंद्र सर, अभी आपने बूस्टर डोज लगवाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, बेहतर। ये जो स्पेशल ड्राइव चलाई गई है पुलिस कर्मियों के लिए कितने फायदेमंद होगी कि 1700 पुलिसकर्मी अभी पॉजिटिव हुए हैं? नहीं, दिल्ली पुलिस का अपने पुलिस कर्मियों को सुरक्षित करने की कवायद हमेशा से रहती है और ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था दिल्ली पुलिस के वेलफेयर यूनिट ने किया है। दिल्ली पुलिस के जो 1700 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। पहली तारीख से और अब तक करीब हमारे 1700 लोग हैं जिनको कोविड हुआ है, लेकिन सारे के सारे डबल वैक्सीनेटेड हैं। इस कारण उनके सिम्टम्स भी माइल्ड हैं और सभी लोग घरों पे ही अपने रिकवर कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने अपना एक सिस्टम सेटअप किया है, हर एक की हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं। दिल्ली में डॉक्टर्स और पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहाँ काम करने वाले 40 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बीजेपी ऑफिस में पार्टी प्रवक्ता के अलावा ऑफिस में काम करने वाले कई कैंटीन कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अमित भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। अब देखिए, देश में जहां कोरोना के आज 2.5 लाख नए मामले आए हैं सामने, वहीं प्रयागराज और गंगा सागर में मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कोर्ट के निर्देशों पर यहां कोरोना से बचाव की सावधानियां बरती जा रही है, मगर प्रशासन के सामने इन्हें सुपर स्प्रेडर बनने से रोकने की एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान के पाली में कोरोना का बैंड बज रहा है। जी हाँ, कोरोना से आम जनता को जागरूक करने के लिए ये कोरोना बैंड बजाया जा रहा है। राजस्थान के पाली में पुलिस वाले और सरकारी अफसर लोगों को समझा कर हार गए, तो पाली की बैंड पार्टी ने लोगों को जागरूक करने का ये अभियान चलाया है। बैंड बाजे के साथ गीत गाते ये लोग कोरोना पर संदेश दे रहे हैं। मास्क लगाएं, वैक्सीन लगवाएं और देश में फैली इस घातक बीमारी को मिटाएं। और इस तरह के संदेश बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना के जितने केस आए हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। पिछले 11 दिनों में देश के कोरोना के डेली केस में 600% की बढ़ोतरी हुई है। 1 जनवरी को
27,553, 4 जनवरी को 58,097, 6 जनवरी को 1,17,100, 8 जनवरी को 1,59,632 और 11 जनवरी को 1,93,007 केस आए। देश में एक्टिव केस में भी 1,32,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 9 लाख के पार पहुंचे हैं। उधर देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी ने बुधवार को दावा किया है कि उनकी वैक्सीन कोवैक्सीन की बूस्टर डोज कोरोना वायरस के दोनों मौजूदा वेरिएंट को खत्म कर रही है। न्यूयॉर्क सिटी ने, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, उस डेटा में उन्होंने मई के महीने से लेकर अब तक वहां पर आने वाले केसेस, जिसमें कितने केसेस वैक्सीनेटेड थे, कितने नॉन वैक्सीनेटेड थे और उनमें से कितने केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी, उस डेटा को एनालाइज करके बताया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ हो विज़ावी पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस इस डेटा के द्वारा पता लगता है कि 78% कम हैं। दूसरा डेटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है कि फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको 90 से 95% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि कोरोना लहर के दौरान 8 राज्य परेशानी का सबब बने हुए हैं। इनमें महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात है। इनमें सबसे ज्यादा 32.18% पॉजिटिविटी रेट बंगाल में है। इसके बाद दिल्ली में 23.1% और महाराष्ट्र में यह दर 22.39% है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का भयंकर विस्फोट हुआ है। पिछले 7 दिनों में कई सरकारी कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 3 लाख सरकारी कर्मचारियों में से 60,000 के करीब कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। बंगाल में पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में लगभग 21,100 नए कोरोना मामले सामने नजर आए और इस बीच हम देख रहे हैं कि गंगा सागर मेला जाने के लिए बहुत लोग यहाँ पे लाइन में वेट कर रहे हैं अपना वैक्सीन लेने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में हो रही चुनावी रैलियों का असर, जिन पर फिलहाल चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रोक लगा रखी है। आज यूपी में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 13,681 नए कोरोना केस आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा लखनऊ में 2,181 नए केस आए हैं, जबकि नोएडा में कोरोना के 1,992 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोरोना की इस रफ्तार के बीच वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब तक 153 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है। हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन पर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की केस स्टडी ने साबित किया है कि तीसरी लहर में वैक्सीन लगवा चुके लोग फायदे में हैं। आज तक ब्यूरो। देखिए, कल से जहां पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले की शुरुआत हुई, वहीं प्रयागराज में कल से माघ मेला शुरू हो रहा है और इस बीच प्रयागराज में माघ मेले से पहले कोरोना विस्फोट हुआ। यहां 38 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 36 पुलिसकर्मी और 2 श्रद्धालु हैं। अब प्रशासन ये अपील कर रहा है कि बच्चे और बुजुर्ग मेले में ना आए। वहीं जिन्होंने दोनों डोज नहीं ली है, उन्हें भी मेले से दूर रहना चाहिए।